निर्लज्ज हैं, कितने बड़े अपराधी हैं मानस से, मस्तिष्क से। 4.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए एक्साइज पॉलिसी के बनने के दौरान भारतीय जनता पार्टी को। 21 मार्च की रात ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था और उसी दिन इलेक्टोरल बॉन्ड ने भी यूनिकोड का डेटा रिलीज कर दिया। डेटा में किस कंपनी या व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, इसकी जानकारी सामने आ गई। बीजेपी को चंदा देने वाली कंपनी में एक नाम अरबिंदो फार्मा का है और अरबिंदो फार्मा का कनेक्शन उस व्यक्ति से है जिसने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब नीति घोटाला मामले में बयान दिया था। शरद चंद्र रेड्डी, जिसने केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया था, वो अरबिंदो फार्मा के निदेशकों में से एक है। आम आदमी पार्टी से आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि पहले तो घोटाला मामले में शरद चंद्र रेड्डी को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया, उनको ईडी से बचा लिया गया और इस दौरान शरद चंद्र रेड्डी ने बीजेपी को चंदा भी दिया था। सुनिए आतिशी ने और क्या गंभीर आरोप लगाए। अरविंद केजरीवाल जी को 2 दिन पहले इसी तथाकथित शराब घोटाले के तहत गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति के बयान के आधार पर है। यह व्यक्ति कौन है? इस व्यक्ति का नाम है शरद चंद्र रेड्डी। शरद चंद्र रेड्डी औरोबिंदो फार्मा करके एक बहुत बड़ी दवाइयां बनाने की कंपनियों के मालिक हैं। इनके पास कई और कंपनियां भी हैं, जिसमें से 2 प्रमुख कंपनियां हैं, एपीएल हेल्थकेयर और यूजिया फार्मा। शरद चंद्र रेड्डी जी को भी दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में शराब के कुछ दुकानें मिली, उनको कुछ जोन मिले। शरद चंद्र रेड्डी को 9 नवंबर 2022 को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया और शरद चंद्र रेड्डी ने साफ साफ कह दिया कि मैं कभी अरविंद केजरीवाल से मिला नहीं, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई, मेरा आम आदमी पार्टी से कोई लेन देन नहीं है। जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल से मिला नहीं, उनको तुरंत अगले दिन ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। कई महीने जेल में रहने के बाद एक दिन शरद रेड्डी जी ने अपना बयान बदल लिया। शरद रेड्डी जी कहते हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल जी से मिला भी। शरद रेड्डी जी कहते हैं कि मेरी उनसे शराब घोटाले पे बात भी हुई और जैसे ही शरद रेड्डी ये कहते हैं, उनको जमानत भी मिल जाती है ईडी के द्वारा। ये है मनी ट्रेल। शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों द्वारा दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा। उसने 4.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए एक्साइज पॉलिसी के बनने के दौरान भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए भारतीय जनता पार्टी को। आतिशी के आरोप के बाद इस मामले में बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं इतना कह रहा हूं कि शरद चंद्र रेड्डी के अलावा विजय नायर, समीर मेंद्रू, अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा, उनके बारे में बात करें ना, और अरविंद केजरीवाल 100 करोड़ रुपए की जिन्होंने रिश्वत ली, इसके बारे में बात करें। जो चोरी पकड़ी गई उसकी बात करें। आपको बताते चले कि 10 नवंबर 2022 को शराब घोटाला मामले में शरद चंद्र को गिरफ्तार किया गया था। सामने आई जानकारी के मुताबिक गिरफ्तारी की तारीख के बाद उनकी कंपनी अरबिंदो फार्मा ने 5 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे, जिन्हें बीजेपी ने 21 नवंबर 2022 को भुनाया। ईडी की गिरफ्तारी के 7 महीने बाद रेड्डी ने जून 2023 में घोटाला मामले में सरकारी गवाह बनने का फैसला किया था। इसके बाद अरबिंदो फार्मा ने फिर से बीजेपी को 25 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड दिया।
अब आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि रेड्डी ने शराब घोटाले के पैसे बीजेपी को दिए हैं और ईडी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करना चाहिए, ना कि केजरीवाल को। इसके अलावा आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि केजरीवाल अब जेल से ही सरकार चलाएंगे। आम आदमी पार्टी के इस दावे पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान भी सामने आया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये इतने निर्लज्ज हैं, कितने बड़े अपराधी हैं मानस से, मस्तिष्क से, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी कह रहे हैं हम जेल से सरकार चलाएंगे। अरे भाई अरविंद केजरीवाल, जेल से गैंग चलाया जाता है, सरकार नहीं। तुम गैंग चलाने की तैयारी कर रहे हो। सरकार चलाने के लिए नित्य प्रतिदिन आपको मीटिंग करनी पड़ती है, आपको पत्रक निकालने पड़ते हैं, आपको साइन करने पड़ते हैं। ये किसने आपको समझा दिया कि आप चुने गए हैं तो सारा लूट करेंगे? केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से हो रहे इन डेवलपमेंट्स पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस मामले में बाकी आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी विभावरी ने। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दिल ललन टॉप। शुक्रिया।